मिल्खा सिंह एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक है। पाकिस्तान के अभिलेखों के अनुसार फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर सन 1929 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था, जबकि अन्य रिपोर्टों का कहना है कि उनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1935 को हुआ था। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। खेल में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए वर्ष 1959 में मिल्खा सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की फाइनल दौड़ में मिल्खा सिंह को मिलने वाला चौथा स्थान के लिए सर्वाधिक याद किया जाता है। मिल्खा सिंह का विवाह निर्मल कौर से हुआ है। वह भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थीं। जीव मिल्खा सिंह उनके एकलौते पुत्र हैं, जो शीर्ष रैंकिंग के अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर गोल्फर हैं। 3 बार नापास कर दिए जाने के बाद भी मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहे और अंततः वर्ष 1952 में वह सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल हो गए। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवीलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ रेस के लिए प्रेरित कर दिया। तब से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। वह वर्ष 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय से सुर्खियों में आए। वर्ष 1958 में कटक में हुए राष्ट्रीय खेलों में 200 और 400 मीटर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे सुखद क्षण तब साबित हुआ जब उन्होंने रोम में हुए वर्ष 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में चौथे स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1964 में उन्होंने टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1958 में रोम में आयोजित हुई ओलंपिक रेस में उन्होंने 400 मीटर वाली दौड़ की जीत के साथ साथ वर्ष 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीते। इसके अतिरिक्त वह वर्ष 1958 के एशियाई खेलों 200 मीटर और 400 मीटर श्रेणियों में और वर्ष 1962 के एशियाई खेलों 200 मीटर श्रेणी में भी कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। यह वर्ष 1962 में पाकिस्तान में हुई वह रेस थी जिसमें मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक विजेता अब्दुल खलीक को हरा दिया था और उनको पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने द फ्लाइंग सिख नाम दिया। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह को मिली सफलताओं के सम्मान में उन्हें भारतीय सिपाही के पद से कनिष्ठ कमीशन अधिकारी पर पदोन्नत कर दिया गया। अंततः वह पंजाब शिक्षा मंत्रालय में खेल निदेशक बने और वर्ष 1998 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए। मिल्खा सिंह ने जीत में मिले पदक को देश को समर्पित कर दिए थे। शुरुआत में इन सभी पदकों को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया था, परंतु बाद में इन्हें पटियाला में एक खेल संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मिल्खा सिंह द्वारा रोम के ओलंपिक खेलों में पहने गए जूते को भी खेल संग्रहालय में प्रदर्शित कर रखा गया है। इस एडिडास जूते की जोड़ी को मिल्खा सिंह ने वर्ष 2012 में राहुल बोस द्वारा आयोजित की गई एक चैरिटी नीलामी में दान कर दिया था, जिसे उन्होंने वर्ष 1960 के दशक के फाइनल में पहना था। मिल्खा सिंह की जीवन कथा को बायोग्राफिकल फिल्म भाग मिल्खा भाग में प्रदर्शित किया गया था, जिसे राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसमें फरहान अख्तर तथा सोनम कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जब मिल्खा सिंह से पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की इजाजत क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्में युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती हैं और वह खुद फिल्म देखेंगे और देखेंगे कि उनके जीवन की घटनाओं को सही तरीके से प्रदर्शित किया गया है या नहीं। वह युवाओं को यह फिल्म दिखाकर उन्हें एथलेटिक्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, जिससे भारत को विश्व स्तर पर पदक जीतकर एक गर्व महसूस हो सके। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं।
कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने मां बाप की कुल 15 संतानों में वह एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने मां बाप और भाई बहन खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने मां बाप खो दिए। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। कार्डिफ, वेल्स, संयुक्त साम्राज्य में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनैतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्कानशीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेंकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक्स खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए हैं। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड्स का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 में दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है।
उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और वह धावक जिससे स्वर्ण की आशा थी कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की। मिल्खा ने कहा कि 1947 में विभाजन के वक्त उनके परिवार के सदस्यों की उनकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। वह उस दौरान 16 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, हम अपना गांव गोविंदपुरा, आज के पाकिस्तानी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ शहर से कुछ दूर पर बसा गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। जब हमने विरोध किया तो इसका अंजाम विभाजन के कुरूप सत्य के रूप में हमें भुगतना पड़ा। चारों तरफ खून खराबा था। उस वक्त मैं पहली बार रोया था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद जब वह दिल्ली पहुंचे तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कई शव देखे। उनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी। मिल्खा ने कहा कि 1960 के रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। मिल्खा ने कहा कि वह 1960 में पाकिस्तान में एक दौड़ में हिस्सा लेने जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के समझाने पर वह इसके लिए राजी हो गए। उनका मुकाबला एशिया के सबसे तेज धावक माने जाने वाले अब्दुल खालिक से था। इसमें जीत हासिल करने के बाद उन्हें उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिख का नाम मिला। सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, नहीं उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक में पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका है। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहां वह टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे। लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। उस वक्त पटखा का चलन भी नहीं था। सिख सिर पर रुमाल बांध लेते थे। मिल्खा सिंह की लोकप्रियता का एक अन्य कारण यह था कि रोम पहुंचने के पूर्व वह यूरोप के टूर में अनेक बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनकी लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी। मिल्खा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं। प्रथम भारत पाक विभाजन की घटना जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया तथा अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी रोम ओलंपिक की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए। टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नए इतिहास की रचना की। मिल्खा ने एक स्थान पर लिखा है, मैंने पहले दिन 400 मीटर दौड़ में भाग लिया। जीत का मुझे पहले से ही विश्वास था क्योंकि एशियाई क्षेत्र में मेरा कीर्तिमान था। शुरू में जो तनाव था वह स्टार्टर की पिस्तौल की आवाज के साथ सफोचक्कर हो गया। आशा के अनुसार मैंने सबसे पहले फीते को छुआ। मैंने नया रिकॉर्ड कायम किया था। जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण का रोमांच मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी। इसमें मेरा पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ कड़ा मुकाबला था। खालिक 100 मीटर का विजेता था। दौड़ शुरू हुई। हम दोनों के कदम एक साथ पड़ रहे थे। फिनिशिंग टेप से 3 मीटर पहले मेरी टांग की मांसपेशी खिंच गई और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिरा था। फोटो फिनिश में मैं विजेता घोषित हुआ और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी।
जापान के सम्राट ने उस समय मुझसे जो शब्द कहे थे वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। दौड़ना जारी रखो। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। अब वे चंडीगढ़ में रहते हैं। 1 महीने से कोरोना से जूझ रहे मिल्खा सिंह की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई थी। 1 दिन पहले तक वे अच्छी तरह उबर रहे थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। मिल्खा सिंह ने आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले धावक मिल्खा सिंह यूं नहीं फ्लाइंग सिख कहलाते थे। यूं तो मिल्खा ने भारत के लिए कई पदक जीते, लेकिन रोम ओलंपिक में उनके पदक से चूकने की कहानी लोगों को आज भी याद है। लेकिन अब यह फ्लाइंग सिख हमारे बीच नहीं दिखेगा, क्योंकि लगभग 30 दिन तक कोरोना से लड़ाई लड़ने के बाद ये योद्धा जिंदगी की जंग हार गया। आइए जानते हैं आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह के फ्लाइंग सिख कहलाने की कहानी। 1958 ओलंपिक में इतिहास रचने वाले मिल्खा सिंह ने दूसरी बार 1960 के ओलंपिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये उनकी काफी चर्चित रेस रही। इस रेस में फ्लाइंग सिख कांस्य पदक से चूक गए थे। वे तब चौथे स्थान पर रहे, मगर उनका 45.73 सेकंड का ये रिकॉर्ड अगले 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। तीसरे स्थान पर रहकर दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस ने ब्रॉन्ज जीता था। इस रेस में 250 मीटर तक मिल्खा पहले स्थान पर भाग रहे थे, लेकिन इसके बाद उनकी गति कुछ धीमी हो गई और बाकी के धावक उनसे आगे निकल गए थे। खास बात यह है कि 400 मीटर की इस रेस में मिल्खा उसी एथलीट से हारे थे जिसे उन्होंने 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बता दें कि रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 5वीं हीट में दूसरे स्थान पर आए। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी उनका स्थान दूसरा रहा। मगर लोगों को उम्मीद तो पदक से थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हालांकि पदक हारने के बाद भी मिल्खा को दर्शकों का खूब साथ मिला। इससे पहले सारी दुनिया ये उम्मीद लगा रही थी कि रोम ओलंपिक में कोई अगर 400 मीटर की दौड़ जीतेगा तो वो भारत के मिल्खा सिंह होंगे। एक इंटरव्यू में मिल्खा ने कहा था, जब भी मैं स्टेडियम में दाखिल होता था, सारा स्टेडियम बेस्ट विशेष से गूंज उठता था। लोग कहते थे कि ये साधु है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सरदार देखा नहीं था। वो कहते थे कि इसके सिर पर जो जुड़ा है साधुओं की तरह है। 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक जीत से ज्यादा लोगों को रोम ओलंपिक में मिली हार का गम था। इस ओलंपिक के दौरान मिल्खा सिंह का नाम अनजान था, मगर पंजाब के एक साधारण लड़के ने बिना किसी खास ट्रेनिंग के दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस को पछाड़ते हुए इतिहास रच दिया था। मिल्खा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। साल 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपीटिशन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। असल में वो दोनों देशों के बीच के बंटवारे की घटना को नहीं भुला पाए थे, इसलिए पाकिस्तान के न्योते को ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समझाया कि पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह का मुकाबला अब्दुल खालिक से हुआ। यहां मिल्खा ने अब्दुल को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। अब्दुल खालिक को हराने के बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान मिल्खा सिंह से कहा था, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं।
इसके बाद से मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। कभी कभार जब उनसे 80 दौड़ों में से 77 में मिले अंतर्राष्ट्रीय पदकों के बारे में पूछा जाता था तो वे कहते थे, ये सब दिखाने की चीजें नहीं हैं। मैं जिन अनुभवों से गुजरा हूं उन्हें देखते हुए वे मुझे अब भारत रत्न भी दे दें तो मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। बता दें कि आज की तारीख में भारत के पास बैडमिंटन से लेकर शूटिंग तक में वर्ल्ड चैंपियन है। बावजूद इसके फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की ख्वाहिश अधूरी है। उनका कहना है कि वे दुनिया छोड़ने से पहले भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल जीतते देखना चाहते हैं। एक इवेंट के दौरान मिल्खा सिंह ने कहा था, मैं आज जहां भी जाता हूं वहां बच्चे क्रिकेट खेलते दिखते हैं। हमने बैडमिंटन, कुश्ती और कुछ अन्य खेलों को छोड़कर बाकी खेलों में कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सरकार एथलेटिक्स जैसे खेलों को आगे बढ़ाए। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जो गोल्ड मेडल मुझसे रोम ओलंपिक में गिर गया था, वह मेडल कोई भारतीय जीते। मैं दुनिया छोड़ने से पहले भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतते देखना चाहता हूं।